हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। हेडिंग है हमारा हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज सीखेंगे इसी को कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब समझे कि आखिर सॉल्व करना या द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ऐसे ही इक्वेशंस को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो वेरिएबल है वो कौन सा है, x है। हल करने का मतलब हुआ कि हमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इस वेरिएबल के कितने संभव मान हो सकते हैं उन सभी को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। अर्थात इस इक्वेशन में x के जो मैक्सिमम मान है, अधिक से अधिक जो वैल्यू है वो 2 हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को किन किन विधि से हम हल कर सकते हैं। तो पहला विधि है फैक्टराइजेशन, यानी कि किसी भी समीकरण को फैक्टराइज करके हम उसका हल निकालेंगे। दूसरा विधि सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किसी समीकरण को हल करना सीखेंगे। फिर उसी तरह से तीसरा विधि हम सीखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कैसे उसका हल किया जाता है, उसको हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके सीखेंगे। द्विघात सूत्र का दूसरा नाम भी आप आज जान जाए, शायद आज अभी तक आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि द्विघात सूत्र का दूसरा नाम क्या होता है। इसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का नियम। द्विघात सूत्र का दूसरा नाम क्या है, श्रीधराचार्य का नियम। हम बारी बारी से अब सीखेंगे कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को कैसे यूज करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व करेंगे उसी को सीखेंगे। अब देखिए, द्विघात समीकरण जो आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, हमने उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म तय किया हुआ है कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इसी के फॉर्म में मिलेगा। तो हमने 4 स्टैंडर्ड तय किया हुआ है और इसी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि फैक्टराइज कैसे कर पाएंगे। तो पहला इक्वेशन एक इस तरह का मिलेगा जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा गया रहेगा। दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा गया रहेगा। तीसरा इक्वेशन मिलेगा आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा रहेगा। चौथा इक्वेशन मिलेगा आपको ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब कोई भी द्विघात समीकरण इसी 4 के फॉर्म में आपको मिलेंगे और इसी सब को आपको सॉल्व करना है। पहले हम सीखते हैं कि वैसे द्विघात समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे गए हैं या जिन्हें इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हम देखिए कुछ नियम यूज करते हैं। कैसे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या देखते हैं, a, और अचर पद क्या है, c। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट आप यूज करेंगे कि a और c का प्रोडक्ट निकालें, गुणनफल निकालें। किसका किसका, a और c का। सबसे पहला काम है आपका कि a और c का प्रोडक्ट निकालें, यानी कि a और c का आप गुणनफल निकाल लें। गुणनफल निकालने के बाद c के पास का साइन देखेंगे हम। c के पास का साइन क्या है, जोड़ है। तो जोड़ कहने से हमको स्पष्ट रूप से समझ आता है कि जो a और c का जो वैल्यू आया है, a गुना c करने पर जो वैल्यू आया है, उसको इस तरह से तोड़ना है कि उसे जोड़कर b लाया जा सके, उसे जोड़कर b लाया जा सके। ये सारे बात आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर बताएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, इसीलिए पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं। लिखते हैं एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड 100% आ जाएगा।
अच्छे से देखिएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे 1 है और अचर पद कितना है 6 है। तो 1 में 6 से गुना कीजिए तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 1 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है 6। अब आपको 6 का ऐसा नंबर्स लाना है जिनको गुना करने पर 6 आ जाए। तो आप देखेंगे 1 गुना 6 करते हैं तो 6 आ जाता है, 2 गुना 3 करते हैं तो भी क्या आ जाता है 6 आ जाता है। अब और कुछ सोचिए जिनको गुना करें तो 6 आ जाए। तो सोचेंगे तो आप कहेंगे 6 गुना 1 करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने उस टर्म को लिख लिया है 1 गुना 6 का है या 6 गुना 1 का है, वही बात हुआ। फिर आप कहेंगे कि 3 गुना 2 तो वही बात हुआ, 2 गुना 3 का है या 3 गुना 2 का है। तो हमने इसका 6 का फैक्टर कर लिया कि 6 को तोड़ेंगे हम किस में, 1 या 6 में, 2 या 3 में। अब यहाँ पे सी के पास का जो साइन है ये साइन आपको बताएगा कि जोड़ के 5 लाना है या घटा के 5 लाना है। तो अगर यहाँ पे लिखा गया है कि जोड़ लिखा गया है तो आपको जोड़ के 5 लाना है। तो देखिए 1 और 6 को जोड़िएगा तो 5 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। फिर देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि हमको 5 को इसी फॉर्म में तोड़ना है। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 5 को हम 2 टर्म में विभाजित कर देते हैं। 5x को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, किसमें किसमें, 2x और प्लस 3x। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तब ना ऐड होकर 5x आएगा प्लस, और इस 6 का 6 रहने देते हैं, = 0। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लें x, इसे 2 टर्म में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखें तो हमें क्या कॉमन निकलेगा, x, और बचेगा x + 2। फिर यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3, इसमें बचेगा x + 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 6 आ जाए 2 से, = 0। अब आप देखेंगे अब ये 2 टर्म बन गए। दोनों टर्म में देखिए कि क्या कॉमन है। तो दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है। तो हम फिर से x + 2 को बाहर निकाल लेते हैं और बचा क्या, इधर बच गया x अब प्लस 3 = 0। अब देखिए इसका हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो हमें फैक्टराइजेशन क्या मिला इसका, x + 2 और इंटू x + 3 = 0। अब किसी भी 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि इन दोनों संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या 0 रहा होगा, तभी इसका गुणनफल 0 आएगा। आप भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए किसी भी नंबर्स को 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका प्रोडक्ट रिजल्ट जो होगा 0 नहीं आएगा। कब तक 0 नहीं आएगा, जब तक दोनों में से कोई एक संख्या 0 नहीं हो जाए। जैसे 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 गुना 0 इसमें से कोई एक संख्या 0 हो जाए तो इसका प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से इन 2 संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक संख्या क्या है, 0 है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार जब x + 2 को एज्यूम कर लेते हैं 0 है तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आता है x = -2। फिर अब की बार हम x + 3 को 0 एज्यूम कर लेते हैं तो x का वैल्यू निकल के आता है -3, यानी कि यहाँ पे x का पावर भी कितना था, 2 था, तो x के 2 वैल्यू निकल के चले आए। अतः हम कह सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के क्रमशः 2 हल क्रमशः -2 और -3 हैं। बच्चों अब दूसरे तरह का द्विघात समीकरण सीखेंगे जिसमें b का वैल्यू माइनस में दिया रहेगा और c क्या होगा, प्लस में होगा। तो इस तरह के द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। प्रोसेस वही है, x² का गुणांक पहले पता कीजिए। x² का गुणांक कितना है, 1 है, और अचर पद क्या है, 1 है। 1 में 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12। अब 12 को इस तरह से तोड़िए कि कौन कौन सा नंबर को गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा। तो गुना करके देखते हैं। तो 1 गुना 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 गुना 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 गुना 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको गुना करें तो 12 आ जाए। अब देखिए, आप पहले भी बताए हैं आपको कि कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद को आपका साइन देखना है। अचर पद का साइन क्या है, जोड़ है,
इसका मतलब जोड़ के लाना है बीच वाला संख्या। तो आप देखिए कि किनको किनको जोड़ने पर 8 आ जाएगा। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। 3 और 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये भी हमारे काम का चीज़ नहीं है। 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, हाँ, तो यही हमारे काम का चीज़ है। यानी कि 8 को हम तोड़ सकते हैं x² माइनस, इस 8 को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 और 6 में, यानी कि ये माइनस है तो यहाँ भी साइन -2x और -6x। पहले सीखे थे प्लस था तो यहाँ +2x और +6x देते, लेकिन इस बार इसमें माइनस है इसीलिए -2x और -6x देंगे। अब +12 का 12 = 0। अब फिर वहीं इसको 2 भागों में डिवाइड कर देना है। जब ये 2 टर्म बन गया तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x बाहर निकाल लीजिए, x -2 बच गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, -6 कॉमन है, बाहर निकल गया तो x। और जब माइनस कॉमन लाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस में कौन सा साइन से गुना करेगी, प्लस हो जाएगा, तो फिर आपको माइनस से गुना करना होगा। 6 का टेबल कितना में पड़ेगा कि 12 आएगा तो 2 बार = 0। अब ये 2 टर्म में डिवाइड हो गया। अब इसमें भी देखेंगे x -2 यहाँ पे भी है, x -2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकाल लीजिए x -2, तो फिर बचेगा क्या, x -6 = 0। फिर देखें कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो हम बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। जब x -2 = 0 तो x = 2, एक हल निकल गया आपका 2। फिर x -6 = 0, यानी कि x = 6, दूसरा वैल्यू निकल के आ गया कितना, 6, यानी कि x के 2 वैल्यू है 2, 6, जिस पे ये समीकरण जो है आपका वो सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x के 2 वैल्यू निकल सकते थे, 2 और 6, हम इन दोनों वैल्यू को निकाल पाए। अब तीसरे तरह का इक्वेशन देखेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू तो प्लस में मिलेगा, लेकिन अब की बार c का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस मिलने लगेगा। ठीक है, पहले सीखे थे कि c का वैल्यू दोनों में पॉजिटिव था, लेकिन अब की बार जो सीखने वाले हैं तीसरा और चौथा फॉर्म, उसमें c का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। तो c का वैल्यू माइनस होगा ना, तो हमेशा आपको क्या करना है कि यहाँ पे घटाव है, क्या है, घटाव है। हिंदी में पढ़ेंगे इस वक्त ज़्यादा समझ आएगा। तो ये घटाव है, इसका मतलब कि घटा के हमको बीच वाला टर्म लाना है। तो प्रोसेस वही रिपीट करेंगे, x² का कोफिशिएंट 1 और 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और 20 का हम तोड़ें कि किस किस नंबर को गुना करने पर 20 आएगा, तो 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5, और कोई नंबर है जिसको गुना करें तो 20 है, नहीं, इतना ही नंबर होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे घटाव है ना बाबू, तो घटा के लाना है 8। तो देखिए 20 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो ये 8 आएगा, नहीं आएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि x², अब हम किस में से किसको घटाएं। तो देखिए यहाँ का साइन जो होगा ना, अगर प्लस है तो जो इसमें बड़ा वैल्यू आ रहा है उसको प्लस में लेना है। तो इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, 10, तो लिख लीजिए +10x, और जो छोटा वैल्यू है उसको माइनस में, माइनस छोटा वैल्यू क्या है, 2x, -20 = 0। अब देखिए ये दो टर्म में हो गया, फिर इसमें से कॉमन निकालिएगा, x + 10 -2 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से x माइनस कॉमन निकला है, तो कौन सा साइन रखें जिससे फिर ये माइनस आ जाए, तो यहाँ पे रखना होगा प्लस, और 2 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 20 आ जाएगा, तो 10 = 0। अब x + 10 इसमें भी, x + 10 इसमें भी कॉमन निकाल लीजिए, x + 10 बचेगा क्या, x -2 = 0। 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो आप क्या कीजिए, बारी बारी से 0 के बराबर कर लीजिए। x + 10 = 0, तो x = -10, फिर x -2 = 0, तो x = +2। अब बच्चों चौथे तरह का समीकरण देखेंगे हम, ये लास्ट तरह का आपको इक्वेशन मिलेगा। इसमें देखिएगा c का भी वैल्यू अचर पद भी माइनस में है और x वाला भी क्या है, माइनस में है। जब दोनों माइनस में है तो प्रोसेस तो वही रिपीट करना है। 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20। फिर किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 1 × 20, फिर 2 × 10, और फिर 4 × 5। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है जो गुना करने पर 20 आएगा, तो नहीं है। अब यहाँ पे घटाव है ना बाबू, तो आपको घटा के ही लाना है 8।
तो देखिए 20 में से 1 घटाएंगे तो 8 आता है, नहीं आता है। 5 में से 4 घटाएंगे तो 8 आता है, नहीं आता है। लेकिन 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो तोड़िए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है ना, पहले भी आपको समझाए थे कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो बड़ा वाला को प्लस ले लीजिएगा। अब की बार यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी कि बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वो माइनस में चला आएगा, -10x, और छोटा वाला वैल्यू होगा वो प्लस में चला जाएगा, -20 = 0। अब ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब इसको कॉमन निकाल लीजिए, x - 10 प्लस फिर 2 कॉमन निकाल लीजिए, x - 10 बच जाएगा = 0। x - 10 दोनों में कॉमन है, फिर कॉमन निकालिए, x - 10 इंटू x + 2 = 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए। जब x - 10 = 0 तो x = 10, फिर x + 2 = 0, यानी कि x = -2, यानी कि x के 2 वैल्यू निकल के आए, 10, -2, और इन दोनों वैल्यू पर क्या इक्वेशन इस दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसी को हम द्विघात समीकरण का हल बोलते हैं। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि परिपूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, ये कल सीखेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।